तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के अभी मूल रूप से हम लोग गणित को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अपना 12वां चैप्टर का जो वृत्त था, वृत्त के कटिंग पार्ट अर्थात त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से रिलेटेड ढेर सारी बातों को हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में देख लिया। अब जो आज का अपना मूल टॉपिक और मूल शुरुआत होगा वो होगा 13वां चैप्टर। ठीक है, 13वां चैप्टर आपको इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे रिलेटेड हमें टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें आपको घन देखने को मिलेगा, घनाभ देखने को मिलेगा, फिर आपको सिलेंडर बोले तो बेलन देखने को मिलेगा, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, छिन्नक है, ढेर सारा ऐसा मतलब पिक्चर से हम लोग आपको सवाल को अवगत करवाएंगे। तो पार्ट बाय पार्ट करके मेरा इच्छा हुआ कि आपके बीच वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। घन घनाभ का एक स्पेशल दे दिया जाए, सिलेंडर का स्पेशल दे दिया जाए, फिर आपका शंकु का स्पेशल दे दिया जाए। तो इस आधार पे अपना पार्ट बाय पार्ट वीडियो को हम बढ़ाएंगे। बहरहाल शुरुआत करते हैं घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड का। घन घनाभ को क्वेश्चन को देखने से पहले 2 मिनट हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। घन घन उसे कहते हैं 6 भुजाओं से घिरी आकृति एक अलग टाइप का रूप देता है, अर्थात इसमें देखा जाए 6 वर्गों की मेल होती है। वर्ग 6 की मेल कैसे होगा सर? आपके घर में देखिएगा कुछ ऐसा वर्गाकार का कोई बक्सा हो या कोई टेबल हो, उनकी ओर झांकिएगा तो घन बन जाएगा। ये मैंने वर्ग बनाया क्योंकि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ से फिर एक और अगर मैं वर्ग बना दूँ, देखिए ऐसा तो आप ड्राइंग कर सकते हैं। इस छोर को अगर इस छोर से मिला दूँ, इस छोर को इस छोर से मिला दूँ, इस छोर को इस छोर से मिला दूँ और इस छोर को इस छोर से मिला दूँ, तो ये आपको घन जैसा आकृति देखने को मिलेगा। यही है घन। इसमें आपको स्पष्ट रूप से 6 सतह देखने को मिलता होगा। कैसे? एक नीचे वाला पार्ट है सतह, एक ऊपर वाला पार्ट, तो 2 सतह हो गया। और चारों तरफ का सतह, एक उधर का सतह, एक इधर का सतह, एक भीतरी वाली भाग का सतह, एक सामने आपकी एक तरफ का सतह, तो कुल मिलाकर के 6 सतह। और ध्यान रखना है, हम जो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, तो इन विषय बिंदु पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अर्थात घन की भुजा को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ए ही लिखा रहेगा, एक्स से भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन आपको ये कहेगा घन की भुजा को क्या चीज़ से सूचित करते हैं। ऑप्शन ए में ए, बी में बी, ऐसे रहेगा क्या? नहीं, किसी भी चीज़ से इंडिकेट करते हैं। यहाँ हम समझाने के लिए आपको ए लिखे, ये नहीं पूछेगा। हाँ, एग्ज़ाम में ये आएगा कि घन की सभी भुजा, घन की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होती है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर घन की भुजा होते हैं कितना जो आपस में बराबर होते हैं? तो मन में देखिए, अगर आप जिस कमरा में बैठ के देख रहे हैं वहीं आप फीलिंग कीजिए कि हम घनाकार रूम में हैं। तो 4 पार्ट तो नीचे होगा, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और इधर से 4 दीवार, अर्थात 4 पार्ट नीचे होगा। वही सतह ऊपर भी होगा 4, तो 4 और 4 टोटल कितना हो गया? 8 साइड हो गया, भुजा हो गया। और चारों घर के चारों कोना पर समझिए, पाया को देख लीजिए या उसके कॉर्नर को देख लीजिए, कोना को, तो 4 कोना, अर्थात 4 4 8 और 4 टोटल 12 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि घन की कितना किनारा होता है, तो घन में किनारा की संख्या देखा जाए तो वो 12 होता है। और ये 12 किनारा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि घन में कुल मिलाकर के कितने सतह होते हैं? तो घन में सतह की बात करूं तो 6 सतह होते हैं, जो आपको हम अवगत करा दिए हैं। अर्थात जहाँ पे बैठे होंगे वो वाली नीचे सतह, एक आपके ऊपर छत होगा वो सतह, 2 सतह हो गया। और जिस कमरा में बैठे उन चारों दीवार को भी देख लीजिए चारों तरफ, तो टोटल 4 सतह वो हो गया। 4 और 2 कुल मिलाकर के 6 सतह होते हैं। फिर आपसे प्रश्न में भी ये भी आ सकता है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो शीर्ष की बात की जाए, शीर्ष कहने का सेंस
कोण को कहा जाता है, कोना को। अब घर की कोना को देखिएगा तो एक कोना उधर होगा, फिर एक कोना उधर होगा, यानी जब छत की ओर जब नज़र डालिएगा तो 4 कोना आपको नज़र आता होगा। जिस तरीके से आप छत के ऊपर नज़र डाल करके माने छत के सामने ऊपर देखते हैं तो 4 कोना नज़र आता है, सिर्फ कोना की बात बता रहा हूँ। वही कोना आप जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे आपका पाँव टच है, या आप तो पलंग पे भी बैठ के देखते होंगे, मैं भी, तो नीचे वाले सतह में भी 4 कोना आपको नज़र आता होगा। तो 4 कोना नीचे है और 4 कोना ऊपर, कुल मिलाकर के देखा जाए तो शीर्ष की संख्या कितना हो जाएगा, 8। इनसे रिलेटेड 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दिया जाएगा कि घन के सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन में टोटल भुजा की संख्या कितना होता है, तो 12। हाँ, भुजा को हम लोग नाम दे देते हैं किनारा से रिलेटेड। और घन में सतह की संख्या कितना होता है, 6 है, और घन में शीर्ष की संख्या कितना होता है, 8 है। ये छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लिया जाएगा। अब हम फॉर्मूला की ओर चलते हैं। फॉर्मूला में फर्स्ट में देखेंगे कि घन का आयतन। सर आयतन होता क्या है, आयतन हम कहते हैं किसको है, आयतन उस चीज़ को कहा जाता है जिन चीज़ से कोई भी जो बक्सा हो या सिलेंडर हो या गोला हो या जिस घर में हो वो पूरा खचाखच फुल भरा जाए। अर्थात आप जिस रूम में बैठ कर के पढ़ते हैं उस रूम में क्या चीज़ भरा है, तो आप कहेगा सर कुछ नहीं भरा है, बस मेरा एक पलंग रखा है, एक चेयर रखा है, एक ये है, एक वो है, हेन तेन आप बताइएगा। लेकिन फुलफिल रूप से अगर भरा हुआ चीज़ रहना चाहिए तो जैसे कि आप एक सिंपल उदाहरण दे सकते हैं कि सर हाँ ऑक्सीजन यानी हवा इसमें भरा हुआ हो सकता है, या इसमें हम भुस्सा बढ़िया से भर सकते हैं। तो वो जिस सतह को छेकेगा हवा, या जिस सतह को आप रुई कोच के भर दीजिए या भूसा कोच के भर दीजिए या बोरा में कोई अनाज कस के भर दीजिए, यानी जितने जगह को वो छेकता है वो सारे जगह आपका क्या हो जाता है, आयतन को दर्शाता है। और जब भी आपको बोला जाएगा घन का आयतन निकाले तो घन का आयतन होता है AQ। AQ कहने का सेंस हमने भुजा को A माना है, इसलिए आप इस यहाँ पे भुजा Q भी कह सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला चलेंगे, हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का सेंस प्री पर 0 पृष्ठीय समझ जाइएगा, यानी आपके घर में हम कहेंगे पुचारा करना है रूम में, मैं बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, हालांकि रूम के अंदर रूम के बाहर वो भी दोनों हो जाएगा जब आपको दीवार की मोटाई वाले बात पे आएंगे। तो जब घर के अंदर आपको अगर पुचारा करना है तो चारों दीवार को पुचारा कीजिएगा, सर सीलिंग को कर दीजिए, छत को कीजिएगा। आप कहेगा सर धरती को तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको धरती को भी पुचारा करना पड़ेगा जहाँ आपका रूम जितना दूर में बना हुआ है, जिस रूम में है। तो टोटल 6 सतह हो जाएगा। और 6 का 6 सतह आपको कैसे देखने को मिल रहा है, तो वर्ग आकार का मिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि 6 का 6 सतह वर्गाकार, अर्थात सभी की भुजा बराबर होती है। वर्ग के चारों भुजा तो आपस में बराबर होता ही होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक तरफ अगर मैं निहारूं और वर्ग का क्षेत्रफल को देखूं तो भुजा स्क्वायर होता है। आप कहेगा सर एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन आपको घन को जब देख रहे हैं तो उसमें कितने वर्ग आपको देखने को मिल रहा है, तो कहेगा सर टोटल 6 वर्ग है, 4 दीवार है, एक छत है और एक नीचे आपका फर्श है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपको 6A स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग याद कीजिएगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 4A स्क्वायर मारूँ या 6A स्क्वायर। जब आपको वक्र कहे ना, थोड़ा शब्द को भी दिमाग में सेट करके रखिए। मैं संपूर्ण कहूँ इसका मतलब सभी बात हो रही है, संपूर्ण बात हो रही है। और जब वक्र करूँ तो वक्र का मतलब होता है कर्व वाले पार्ट, साइड वाले पार्ट। ठीक है, तो यहीं पर एक फार्मूला और हम लोग देख लेते हैं। जब आपसे प्रश्न किया जाए कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हो जाएगा यहाँ पे 4A स्क्वायर, क्योंकि घन की 4 ही दीवार, वक्र माने काते कात के पार्ट को हमको देखना है। एक और फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो याद रखिएगा घन का विकर्ण होता है और √3A बाहर रहेगा, रूट के अंदर नहीं रहेगा। √3A कहने का सेंस वो हो जाएगा √3 गुने भुजा। आई होप कि आप घन से रिलेटेड ढेर सारा बात को आप समझ गए। इनको ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं घनाभ की ओर और इसी में घनाभ को पढ़ लेते हैं। बट घनाभ की फ़ोटो होता है कैसे, यहाँ पे ड्राइंग करके बता देते हैं। ये देखिए, घनाभ की जो फोटो होती है वो आयताकार टाइप से बनाया जाता है।
और वर्ग की फोटो में वर्ग की समावेश होती है और घनाभ में आयत की समावेश होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी निकल गया। क्वेश्चन तो कहीं से भी बोर्ड डाल सकता है, खासकर कंपटीशन में आपसे पूछ देगा घन में किस चीज़ की मेल से घन बना है, ऑप्शन में दे देगा वर्ग दे देगा, आयत दे देगा, अब बच्चा वहाँ फंस जाएगा। तो घन जो बना है वर्गों के समूह से बना है और आयत के समूह से क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। घनाभ में आयत को ही टिक आउट करना पड़ेगा, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव सब किताब में थोड़ी लिख के देगा, थोड़ा सा अपना भी बुद्धि विवेक हम लोग को यूज करना पड़ेगा ना, कि घन में ऐसे ऐसे समझ में आया। हाँ, तो आयत में भी 2 आयत का हम लोग ऐसे कटिंग करके आगे बढ़ाएंगे इस टाइप से, और ये अपना घनाभ तैयार हो जाएगा। कैसे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिएगा, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिएगा, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, और दिस इज लास्ट कॉर्नर। अब ये आपको आयताकार बक्सा टाइप का देखने को मिलता होगा, एक ईंट की आकार की आकृति देखने को मिलता होगा, या कहा जाए तो एक माचिस का जो होता है ना डब्बा, उसकी आकृति देखने को मिलता होगा, बक्सा के जैसा देखने को मिलता है। और इसमें भी 6 सतह है, लेकिन यहाँ कहेगा सर इसकी 6 सतह 6 का 6 सतह बराबर है क्या, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। नीचे वाला देखिए पल्ला, नीचे वाले जो पार्ट है थोड़ा ज़्यादा लंबा है, चौड़ा कम है, और ऊपर वाला में भी वही काम है, जो नीचे वाला है वही ऊपर वाला है। सेम कहानी है, जो पल्ला मैं इधर से लगाया हूँ वो पल्ला उधर से है, 2 पल्ला करके बराबर है, और जो पल्ला इधर है वो पल्ला उसके पीछे वाले पार्ट में भी है। अर्थात घनाभ की बात देखा जाए, ये था घन की कहानी। अब हम पढ़ रहे हैं घनाभ, जहाँ जहाँ घन है वहीं वहीं हम घनाभ लिखते जाते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, अब इसी में हम देखिए ड्राइंग करके आपको बता देते हैं। घनाभ ये हो जाएगा घनाभ, घनाभ की भुजा नहीं, घनाभ की अब यहाँ पे हमें विमा देखना है। हाँ, विमा यानी भुजा को भी देख सकते, विमा माने भुजा ही हुआ, लेकिन घनाभ की भुजा अलग अलग होगी, क्योंकि उसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। इसलिए घनाभ की भुजा या विमा को हम L, B और H से इंडिकेट करेंगे। L लंबाई को दर्शाएगा, B चौड़ाई को दर्शाएगा, और H हाइट बोले तो ऊंचाई को दर्शाएगा। यही घन के जगह हमें क्या लिखना है, घनाभ कर देना है। घनाभ की सभी भुजा आपस में बराबर, यहाँ पे आपको सिर्फ जोड़ देना है नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। माने आपसे पूछा जाएगा क्या घनाभ की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो घनाभ की सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। अगर मानिएगा तो हो भी सकती है। हम मान लेते हैं लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 2 है, तो क्या आप रोक दीजिएगा, क्या नहीं रोक सकते हैं। मेरा मन है उसका नाम घनाभ दे दूँ, तो ऐसी दृष्टि में आप कह सकते हैं कि बराबर हो सकती है। ठीक है, मेरा इच्छा है लंबाई को 2 मानूँ, चौड़ाई को 2 मानूँ, ऊंचाई को 2 मानूँ, तो इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में तो घनाभ की सभी भुजा बराबर हो गई। हाँ, गणित में ऐसे जवाब आप दे सकते हैं, इसका कोई तर्क उत्तर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बट आपको ध्यान रखना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज़्यादातर प्रश्न में देखिएगा तो अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनाभ में भी टोटल कुल देखा जाए तो घनाभ में भी किनारा की संख्या आपको 12 ही मिलेगा, लेकिन 12 किनारा आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए लंबाई कितना आ रहा है नज़र, एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, तो नीचे की 2 लंबाई और 2 लंबाई ऊपर की, तो टोटल कितना हो गया लंबाई। इस 12 किनारा को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो 4 आपको लंबाई देखने को मिलेगा। चौड़ाई की बात करूँ तो ये ए वाला खुट्टा है एक खुट्टा यहाँ है 2, एक खुट्टा यहाँ है 3, और एक खुट्टा यहाँ है 4। यानी अगर मैं ये तो ऊंचाई को दर्शा देगा, तो ऊंचाई टोटल कितना हो जाएगा इसमें देखिएगा, तो ऊंचाई भी 4 हो जाएगा और चौड़ाई भी आपको 4 नज़र आएगा। कैसे चौड़ाई 4 नज़र आ जाएगा, ये वाली फट्ठी, ये वाली फट्ठी, ये फट्ठी, ये फट्ठी, 2 फट्ठी इधर से हैं और 2 फट्ठी इधर से हैं, तो कुल मिलाकर के 4 चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबको जोड़ दीजिएगा तो सभी जोड़ को हम किनारा नाम देंगे और 12 हो जाएगा। तो घनाभ में भी किनारा की संख्या आप 12 कह सकते हैं। घनाभ में भी आप सतह की बात कीजिएगा तो घनाभ में भी 6 सतह होगा। क्यों 6 सतह होगा, दिखता होगा, नीचे वाले सतह है, ऊपर वाले सतह है, 2 सतह तो ऐसे झकाझक दिख रहा है, और एक सतह इधर है, एक सतह उधर है, तो 4 हो गया। एक आपके तरफ है, एक बोर्ड के तरफ है, तो टोटल हो गया आपका 6 सतह। और घनाभ में भी देखा जाए तो शीर्ष आपको 8 है, कोण तो वही होगा ना,
नहीं, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, नीचे में फिर 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना। देखा जाए तो घनाभ का शीर्ष भी आपको 8 हो जाएगा। घनाभ की आयतन की बात करूँ, यहाँ ना भ करते जाइएगा। घनाभ की आयतन की बात करूँ तो घन में भी तो वही था ना, a गुने a, इसी को आपने a क्यू यानी भुजा क्यू कह दिया था। ऐसे ही यहाँ पे घनाभ की लंबाई चौड़ाई अलग है तो इसको आप L गुने B गुने H कह सकते हैं। शॉर्टकट में इसको समेट के हम LBH दे सकते हैं इसका नाम। घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कैसे? इसका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH हो जाएगा। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कट गया क्या? कट गया ना? एक बार छोटा करके लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से दिखता रहता है। 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH। अब तो नहीं कटा? हाँ, तो घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 2 से ही क्यों हो गया? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है कहिए लंबाई गुने चौड़ाई, और आपको नीचे वाला एक आयत और ऊपर वाला एक आयत, 2 गो आयत आपको एक के जैसा लग रहा है, तो नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल कहिए LB और ऊपर वाले क्षेत्रफल का हो गया LB। तो एगो LB 2 को LB से गुना कीजिएगा तो 2 LB तो आपको प्राप्त हो रहा है। अगर इधर की बात करूँ तो इधर आपका एक B है चौड़ाई, एक है H ऊंचाई, तो इधर वाले BH इधर वाले BH, क्योंकि आयत को ही दर्शा रहा है ना, जब अलग अलग डायमेंशन हो तो 2 गो BH हो जाएगा, वैसे 2 गो LH हो जाएगा। लंबाई और ऊंचाई की बात करूँ तो जब इस सतह को इधर वाले फट्टा आप अपने तरफ वाली जो पटरी है उसको और उधर वाले को गुना कीजिएगा तो ये था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, यहाँ ना कर दीजिए, यहाँ भ कर दीजिए, और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूला आपको 2 जगह काम देगा। कहाँ काम देगा? खासकर यही फॉर्मूला ऐसे आ जाता है घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल। घनाभ लिखा भी नहीं रहेगा, आपको घनाभ का जगह पर नाम दे देगा कमरा। कमरा बोले तो रूम की बात कह दिया जाए, ऐसे दे देगा कमरा की चारों दीवाल का क्षेत्रफल। पृष्ठीय तृष्ठीय कुछ नहीं लिखा रहेगा, सीधे क्षेत्रफल देगा। तो याद रखिएगा, तीर से आप प्राप्त हो गया होगा आपको कि हमें यही लिखना है, अर्थात 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। और एक लास्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, जिस तरीके से घन में हमने विकर्ण देखा, ऐसे ही घनाभ में विकर्ण कभी कभी डायगोनल आपसे पूछ लिया जाता है। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √L² जोड़ B² जोड़ H² होता है। मैं बाद में आपको खोखला घन और घनाभ से रिलेटेड बात बताऊंगा। बहरहाल इसका घनाभ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो हम आपके बीच स्लाइड ला रहे हैं वो बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछा गया क्वेश्चन को ला रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कहिएगा कंपटीशन के बच्चों में कि सर ये आप तो बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये रेलवे में कैसे पूछेगा, NTPC में कैसे पूछेगा, SSC में कैसे पूछेगा, है या स्टेट गवर्नमेंट वाले जो भी परीक्षा है उसमें कैसे पूछेगा? ये तो उनका क्वेश्चन हो गया, इनका तो मान्यता वो है। क्वेश्चन का कोई मान्यता नहीं होती है, खासकर गणित में। और गणित क्या, अदर ऑल विषय की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन को डिवाइड, हाँ एक सेक्टर थोड़ा सा बांट दिया जाता है कि ये बैंक में ये रीजनिंग पूछता है, ये रीजनिंग इसमें होता है, ऐसे थोड़ा डिविडेशन होती है। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम 70 से 80% सिलेबस देखिएगा, आपको सभी एग्जाम के लिए इक्वल पैरेलल आपको मिलता रहेगा। कहेगा सर बिहार पुलिस में ऐसा तो नहीं होता है, तो उसमें ऑलरेडी आपको लिख देता है कि GK GS, कोई विदेश का GK GS थोड़ी आपसे पूछता है। आपकी जो बुक है SCRT या NCRT उसी से रहता है ना प्रश्न, 9th 10th से ही सिलेबस से लगभग रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को डिप्थ कर दिया था, 11th 12th में चला जाता है। तो अब हम आपके बीच नेक्स्ट स्लाइड लेकर के आते हैं क्वेश्चन को। ओके, लिखते हैं अगले स्लाइड को। तो आइए, अपना नेक्स्ट स्लाइड यही है, और ये नेक्स्ट स्लाइड आपको 1 से लेकर के अभी 6 प्रश्न इस स्लाइड में लाए हैं, जो बिहार बोर्ड में घन और घनाभ से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया है। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी जो भी क्वेश्चन आपको लिख करके दे रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक से ही लिख करके दे रहे हैं, ताकि आपको भी विश्वास हो कि हम उसी प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है।
पहला प्रश्न है कि एक घन का आयतन आपको दे दिया इतना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन से क्वेश्चन उठाया हूँ और इसको हम सब्जेक्टिव मोड में भी बनाएंगे और आप ऑटोमेटिक खुद समझ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव मोड में क्या है ना, आपको लिखना नहीं पड़ता है, फास्ट में कट करके आंसर दे दीजिएगा। हम सब्जेक्टिव मोड में आपको बता दिया करेंगे तो आपको क्या ना हैबिट बन जाएगा कि हाँ अगर 2 नंबर में ये प्रश्न आ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दिया गया वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ लिख देंगे दिया गया है। सवाल को पढ़ते हैं, घन का आयतन, तो यहाँ लिख दीजिएगा घन का आयतन। आप पर 0 हम आयतन दे दिया, आप खुद समझिए आयतन कितना दे दिया है, तो 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। आपसे प्रश्न किया गया है तो इस घन के आप क्या कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, क्योंकि डाटा सीएम में ही है तो सीएम स्क्वायर में ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। घन का आयतन दिया है इतना, लेकिन घन का आयतन होता है कितना तक कहिए, भुजा क्यू, अर्थात ए क्यू बराबर हम 2744 लिख सकते हैं। और इस 3 को जब इधर फेंकेंगे तो ए बराबर इस 3 इस रूट के खांचे में आके फंस जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर 2 रहता तो हमें यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये 3 हमें इशारा कर रहा है कि इस 2744 को इस आधार पर आप फैक्टर कर दीजिए ताकि 3 का वो पेयर बन के बाहर निकले। हम 2744 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाइए तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाइए तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब सीधा आपको 3 3 6 4 10, सीधे 7 से लगाइए तो 7 चौका 28, 6 पर 7 63, 7 नमा 63, यानी 7 से ये 7 मरतब में। यानी जब इसका हम फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर हमें किस फॉर्म में आया है, 3 2 नज़र आया है, 1 2 3, और 3 7 नज़र आया है। ऐसे करके 7 गुने 7 गुने आप 7 लिख सकते हैं। और ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 2 के बदला आप यहाँ पे ए बराबर 2 गो 3 गो 2 के बदला 1 2 बाहर कर दीजिए, और 3 को 7 के बदला 1 7 बाहर कीजिए, क्योंकि यहाँ 3 है, अर्थात ए बराबर हो गया अपना 14 सेंटीमीटर। ये रफली काम है ना, ये रफ में कीजिएगा। 14 सेंटीमीटर अपना घन का भुजा आ गया। अब हमें सवाल डिमांड किया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इसका कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा, जब आपके प्रश्न में वक्र लिखा ना आवे, देख रहे हैं ना, हर प्रश्न में कुछ न कुछ अधूरा बात आपको नज़र आ जाता है। पिछले सेशन में यही बात था जो मैंने सर्कल से रिलेटेड बात आपको बताए थे, यहाँ भी वही कहानी है। इसको सीधे बोला गया पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वक्र तो लिख के दिया नहीं और ना ही संपूर्ण लिख करके दिया, ऐसे में तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, नहीं। लेकिन जब भी प्रश्न को हम लोग देखें, बनाते बनाते मन में ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि जब आपको वक्र और संपूर्ण लिख करके नहीं देते हैं तो याद रखिएगा ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपका ऑप्शन संपूर्ण वाला ही आपका बना फॉर्मूला अप्लाई करके बनाना पड़ेगा और ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको वक्र संपूर्ण का चर्चा नहीं है, फिर भी आप संपूर्ण निकाल दीजिए। लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, अर्थात 6 और a के जगह आप 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माने 6 गुने 14 गुने 14। 14 का गुना कितना होता है तो कहिए 196 होता है, और 6 से इसमें गुना कर दीजिए। 6 छः के 36, 9 छः के 54, 3 57, 6 के 6 और 5 11। फिर से देख लीजिए, 6 छः के 36, 9 छः के 54, 55 56 57, हासिल 5, 6 के 6 5 11, अर्थात ये हो जाएगा 1176 cm स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट का। अब हम लोग प्रश्न संख्या सेकेंड की ओर पढ़ेंगे। क्या दिया है पढ़िए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इस बार आपको दे दिया है, कितना 6√3 दिया है, तो इस बार फिर बोला गया आपको घन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं जो डाटा देता है उसे हम पहले लोग लिख लेते हैं ना। क्या दिया है, घन का विकर्ण, तो लिखेंगे दिया गया है घन का विकर्ण बराबर, ऐसे लिख दीजिएगा, दिया गया है घन का विकर्ण।
तो घन का विकर्ण कितना दिया है आपको 6√3, तो यहाँ 6√3 दे दीजिए सेंटीमीटर। घन का विकर्ण दिया आपको 6√3, लेकिन घन का विकर्ण होता क्या है, तो घन का विकर्ण होता है √3a, अर्थात यहाँ पे आप 6√3 दे दीजिए। इस √3 से इस √3 को काट दीजिएगा तो a बराबर आपको 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फॉर्मूला कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, अर्थात 6 इंटू ए की जगह कितना चिपका दीजिएगा यहाँ 6, ये तो फार्मूला का 6 है, स्क्वायर 6 गुने 6 की पावर 2 को हम 2 बार 6 कर सकते हैं, 6 के 36, 6 के कितना हो जाएगा 216 cm² हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और 3 यहीं पर बना देते हैं। लीजिए, सवाल कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लिखेंगे दिया गया है घन का किनारा, तो घन के किनारा को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट किए थे शुरू में, कितना दिया है L दिया है। हम लिखेंगे यहाँ पे घन का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। ए की जगह कितना चिपका दीजिएगा, L चिपका दीजिएगा तो 6L² हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन में रहेगा, आप इसको टिक आउट कर लीजिएगा। बढ़िया, आगे अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, इनको पढ़िए। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको क्रमशः 10 cm, 8 cm और 6 cm दिया है तो इसका विकर्ण पूछा गया है इस बार ना। यहाँ चौथे नंबर प्रश्न के लिए दिया गया है, यहाँ चौथा है, लंबाई दे दिया है 10 cm है, चौड़ाई की बात करूँ तो ये है आपका 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई की बात करूँ तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है। किसके लिए दिया गया है, घनाभ के लिए। यहाँ ये भी टाइप कर दीजिएगा कि ये डाटा जो हम लिखे हैं ये घनाभ के लिए लिखे हैं। अब लिख देंगे यहाँ पे घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण आपको फॉर्मूला में बताए हैं क्या होता है, √L² जोड़ b² जोड़ h², यानी L के जगह चिपका दीजिए 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 10 दाही के 100, 8 8 64, 6 के 36, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये पुर जाएगा आपको 200। 200 को जब रूट से बाहर कीजिएगा तो ऐसे लिख सकते 2 गुने 100 नहीं, यानी शॉर्टकट में 2 गुने 10 कर सकते, 10 दाई के 100, 2 को 2। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। अपना डाटा आया 10√2 सेंटीमीटर, और यही घन का विकर्ण आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे, और 5वें प्रश्न में देखिए क्या चर्चा किया गया। बोला गया कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले जो दिया है वो बात लिख लीजिए, और इस बार घनाभ के लिए चर्चा नहीं है, किसके लिए चर्चा है, घन के लिए। और कितने घन के लिए चर्चा है, तो 2 घन के लिए। जब ही 2 घन का चर्चा है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक घन की भुजा हम अलग मान लेते हैं। दिया गया है 2 घनों का आयतन, ऐसे दे दीजिएगा 2 घनों का आयतन कितना अनुपात में दिया है, आयतन का अनुपात, आयतन का, नहीं तो शॉर्टकट में सीधा बनाना स्टार्ट कीजिए। लिखेंगे पहली घन का आयतन बट्टा में दे दीजिए दूसरी घन का आयतन। क्या क्या सवाल में दिया है, तो सर पहली घन का आयतन आपको 1 दे दिया है और दूसरी घन का आयतन आपको 27 दे दिया है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो आप 1/27 दे दीजिए। हम पहली घन के लिए भुजा A1 मान लेते हैं और दूसरी घन के लिए भुजा हम A2 मान लेते हैं, और घन का आयतन होता है कि ये भुजा क्यू, यहाँ भी हम भुजा क्यू कर सकते हैं दूसरे घन के लिए,
ये हो जाएगा 1/27। दोनों जो पावर में 3 हैं, इन दोनों पावर को हम एक साथ समेट करके ऐसे 3 लिख सकते हैं। और ये 1/27 है, इसको आप शॉर्टकट में 1/3 के पावर 3 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के पावर 3 करोगे तो 1 ही मान आएगा, और 3 के पावर 3 करोगे तो 3 3 9 27 ही आएगा। दूसरे रूप भी कर सकते हैं, इस 3 को इधर फेंक करके क्यों रूट चढ़ा के अंदर में 3 करके 1/3 करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें इतनी आसान होती है जिसको थोड़ा आसान प्रोसेस को भी लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। इस 3 को इस 3 से काट दीजिए, अर्थात यहाँ निकल जाएगा A1/A2 बराबर 1/3। बट आपके प्रश्न में डिमांड किया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए पहली घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा में दूसरी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली घन का, आप तो यहाँ पर फिर प्रश्न कन्फ्यूजन में जा रहा है कि हम 6a² अप्लाई करें कि 4a²। शुरुआती फॉर्म में आपको बताया, जब आपको वक्र और संपूर्ण का चर्चा नहीं रहे तो आप संपूर्ण वाले फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 6a1² बट्टा 6a2²। क्यों a1 a2 कर रहे हैं? क्योंकि घन आपको 2 गो है। 6 से 6 को काट दीजिए, a1 का वैल्यू यहाँ 1 देखने को मिल रहा है तो 1² और a2 का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3², यानी 1² 1 है, 3² 9 है। ये आंसर हो जाएगा 1:9 के रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप छठे प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब हम प्रश्न संख्या छठे नहीं 5वें प्रश्न को समझे होंगे। 5वें कहाँ यार, हाँ 5वां क्वेश्चन को समझे ना। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। ये 5वां प्रश्न था, यहाँ देखा जाता ना नंबरिंग यहाँ गलत था, इस वजह से ऐसा कन्फ्यूजन लगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? छठा कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 6 और 5 दिया है तो इस बार आपको पासार्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा मैंने कहा कि यहाँ पे शब्द में बच्चे फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं सर शब्द में? यहाँ पे देखिए पासार्व का चर्चा हो गया है। अब पासार्व क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? देखिए कुछ बातें होते हैं ना जो आपको प्रश्न में ही सिखाने में फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या? कुछ बातें जिस समय थ्योरी दे रहे हैं उस समय माथा पे नहीं चढ़ा होगा पासार्व। पासार्व को ही हम वक्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संपूर्ण नहीं बोला है, सीधे बोला है पासार्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यह आपका छठा नंबर प्रश्न लिख देंगे जो दिया गया है। दिया गया है किस चीज़ के लिए है? तो यह है घनाभ के लिए। घनाभ के लिए क्या क्या डाटा दिया है? लंबाई का वैल्यू, शुरू में लंबाई है, फिर बाद में चौड़ाई, फिर ऊंचाई, और क्रमशः शब्द लगा है। इसका मतलब जो वर्ड पहला है वो पहला है, अर्थात लंबाई हो जाएगा 15 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 6 मीटर और ऊंचाई हो जाएगा आपका 5 मीटर। यहाँ लिख देंगे घनाभ का पासार्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पासार्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पासार्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का जो पासार्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 × L + B × H होता है। यानी 2 × लंबाई की जगह हम कितना दे देंगे 15, चौड़ाई की जगह कितना दे देंगे 6 और ऊंचाई की जगह 5 दे देंगे। अर्थात 2 × 15 और 6 को जोड़ दीजिए 21 × 5 हो जाएगा। 5 दूना 10, 21 पर 10 चिपका दीजिए, यानी 210 आपका ये मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आई होप इनको आप समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग छठा क्वेश्चन के बाद चलते हैं 7वें प्रश्न में नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लिखते हैं 7वें क्वेश्चन को। तो आइए अपना नेक्स्ट स्लाइड यही है। प्रश्न संख्या हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 cm भुजा वाले घन से 4 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। और ये VVI ऑब्जेक्टिव है, कई बार आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सीधा बोला गया कितना घन बनाए जा सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन होगा ना, उनके आयतन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन से क्या कर देना है, भाग देना है। सीधा याद रखेंगे, शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, लॉन्ग कट में बनाइएगा तो लिखेंगे बड़े घन दिया गया है, बड़े घन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, बड़े घन के लिए
अगर मैं भुजा की बात करूं तो बड़े घन की भुजा A1 करते हैं तो कितना दिया आपको 8 सेंटीमीटर। इसीलिए बड़े घन का आयतन यहीं पर निकाल लेते हैं, बड़े घन का आयतन, और इसके आयतन को हम लोग V1 कहते हैं। V से इसीलिए इंडिकेट करते हैं क्योंकि वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन, अर्थात ये हो जाएगा भुजा Q इस टाइप से, अर्थात 8 का Q, 8 8 64 अट्ठे या 8 का Q ही रखिए। पुनः लिखेंगे छोटे घन के लिए, हम इतना भाषा इसलिए लिख रहे हैं कि जब ये सवाल आपको 2 नंबर वाले प्रश्न में आएगा तो ये भाषा आपको देना पड़ेगा। बाकी तो शॉर्टकट में आप 8 8 8 करके या 4 4 4 नीचे से गुना कट कट करके आंसर निकाल दीजिएगा। तो छोटे घन के लिए अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा कितना दिया आपको 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा जब भाषा में बनाइएगा तो छोटे घन का आयतन, और छोटे घन के आयतन को हम लोग इंडिकेट करेंगे V2 से, ये हो जाएगा 4 के पावर 3। अब लिख देंगे लास्ट में पूछा है कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो लिखेंगे अभिष्ट घनों की संख्या, अभिष्ट घनों की संख्या। तो अभिष्ट घनों की संख्या हो जाएगा V1 बटा V2, कहने का सेंस V1 का वैल्यू आप कितना लाएं 8 के पावर 3, कहने का सेंस इसको 8 गुने 8 गुने 8 लिख सकते हैं, और V2 को 4 के पावर 3 को आप 4 गुने 4 गुने 4 कर सकते हैं। इस 4 से 60 को काटोगे तो 2 मरतब में कट जाएगा, ये भी 2 मरतब में कट जाएगा, ये भी 2 मरतब में कट जाएगा। यहाँ पे हम 8 के पावर 3 को 8 गुने 8 गुने 8 को गुना इसलिए नहीं किया, गुना करके फिर भाग देने में आप लफड़ा में पड़ जाते हैं, इसलिए शॉर्टकट बनाइए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, टोटल घन कितना बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ रहे हैं और कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 216 cm² है, तो उसको क्या ज्ञात करना है, आपका घन का आयतन ज्ञात करना है। जो दिया गया वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम सीधे ऐसे सटावे और डिलीट हो जाए, तो थोड़ा टाइम लगता होगा, मैनेज कीजिएगा, है ना। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दिया वो लिख दीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो आपको 216 cm² है, तो 216 cm² ऐसे दे दीजिएगा। लेकिन घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहिए 6a² बराबर 216 दे सकते हैं। इस 6 से इसको काटोगे तो 6 का पहाड़ा 21 तक पर हो, तो 6 18, 21 में से 18 खींचिएगा तो 3 3 पर 6 हो गया 36। फिर इसको आप लिख सकते हैं 6 6 के 36, अर्थात a बराबर √36, और 36 के बाहर कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके ऊपर रूट चढ़ गया ना। आपसे पूछा जा क्या रहा है कि घन का आयतन क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है, कहिए भुजा की, और भुजा हम निकालें कितना 6 के पावर 3, यानी 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 के 36, 6 के 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये प्रश्न सवाल बोर्ड इसलिए देता है और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा प्रश्न कंपटीशन में देखता हूँ, अगर टर्न चेंज करना होगा ना तो आप दे देगा निम्न में से कौन सा मान या कौन सा घन का कौन सा डाटा यानी कौन सा भुजा रखने पर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन दोनों आपस में उसका मान बराबर होता है। भुजा दे देगा 4, एक दे देगा आपको 6 दे देगा, 8 दे देगा। तो यहाँ पे आपको 6 देने पर देख रहे हैं ना, आयतन भी 216 ही फाइंड हो रहा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216 है। तो क्वेश्चन बने हुए क्वेश्चन को ना थोड़ा कन्वर्ट यानी उनके शब्दों में फंसाने का कोशिश करता है अब आजकल बोर्ड, चाहे वो रेलवे बोर्ड हो और चाहे वो आपका एसएससी बोर्ड हो, कोई भी हो। अगर क्वेश्चन सेट करते हैं तो बने हुए क्वेश्चन को अब थोड़ा लॉजिकल बना रहा है। तो मेरे भाई एवं बहनों अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा बारीकी से भी आंसर को भी उनको देखिए, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बताया। क्वेश्चन बनाना बहादुरी नहीं है अपने लोगों को, क्वेश्चन की डाटा को भी दिमाग में सेट रखना अपने आप को बहादुरी है। नहीं, बहुत सुंदर। आइए अब हम प्रश्न संख्या ले रहे हैं 8वां के बाद, ये 8वां था, ठीक है ना। 9वां नंबर प्रश्न को, और 9वें प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और कह रहा है इनको जोड़ करके घना बनाया गया है
तो उस घनाभ का क्या करना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। स्वाभाविक है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दो घन को आपस में जोड़ने पर क्या आकृति बनेगी, ऑप्शन घन, घनाभ। अब आगे हेन तेन कुछ दिया रहे, बच्चा देखता है भाई घन है, दो गो घन को जोड़ेंगे तो घने न बनेगा, मार देता है घन में, ना ऐसा नहीं है। कभी भी दो घन को जोड़िएगा तो वो घनाभ का रूप ले लेगा, अर्थात घन की तो सभी भुजा आपस में बराबर होती है, और जब दो भुजा आपस में सट गया, दो गो घन आपस में सट गया, जैसे मान लीजिए घन की एक सतह वर्गाकार, मैं ये वाला पार्ट ले लिया और इसी में एक घन और उसकी एक सतह सेकेंड वाले घन की जो सट गया, तो ये तो घनाभ न बन गया, इसकी लंबाई चेंज हो गई, ये घनाभ बन गया। ये 8 8 यानी इसकी घनाभ जो की जो लंबाई हो जाएगी, जो घन की भुजा ए है इसका और ए है इसका, दो गो ए मिलकर के 2a हो जाएगा। लेकिन संयोग बस ये भी ध्यान रखना है, दो घन को आपस में जोड़ने पर, देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे मैं निकाल रहा हूँ, दो घन को आपस में जोड़ने पर क्या परिवर्तन हो जाता है घनाभ में, तो घनाभ में सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होती है, चौड़ाई ज्यों का त्यों होता है। चौड़ाई कहने का सेंस, जो घन की भुजा होती है वही घनाभ की चौड़ाई हो जाती है, जो घन की ऊंचाई भुजा होती है वही घनाभ की ऊंचाई हो जाती है। तो आपका सिर्फ लंबाई चेंज होता है, चौड़ाई आपका वही रहेगा और ऊंचाई आपका वही रहेगा। इन डाटा को दिमाग में सेट कर लीजिए, ये बात आपको शायद आपके माइंड में समझ में आ गया होगा। दो घन को आपस में जोड़ने पर क्या बनता है, पहला आंसर घनाभ है। दो घन को आपस में जोड़ने पर बने घनाभ में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो घनाभ की लंबाई घन की भुजा की क्या हो जाती है, दुगुनी, घनाभ की चौड़ाई घन की भुजा की क्या होगी, बराबर, घनाभ की ऊंचाई घन की भुजा का क्या होगा, बराबर। ओके, आइए, एक घन का आयतन आपका 64 है, दूसरे घन का आयतन भी आपको 64 दिया गया है। कैसे, क्योंकि इसमें प्रत्येक शब्द लिख दिया, प्रत्येक कहने का सेंस दोनों घन का आयतन आपका 64 है, तो जो दिया गया वो लिख दीजिए। 9वां नंबर प्रश्न है, दिया गया है घन का आयतन, तो घन का जो आयतन है वो दे दिया आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन घन का आयतन होता क्या है, भुजा क्यों बराबर आप 64 दे सकते हैं। 3 को जब उधर फेंकिएगा तो ये 3 रूट ऐसे आपका 64 आ जाएगा, अर्थात a बराबर 3 रूट 64 को तोड़िएगा 4 गुने 4 गुने 4, अर्थात भुजा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आपने घन की भुजा को प्राप्त कर लिया। अब हमें बनाना है कि घनों के मेल से बने घनाभ के लिए क्या क्या बीमा है, तो लिखेंगे दो घनों के मेल से, दो घनों के मेल से जान के मैं भाषा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बने घनाभ के लिए, बने घनाभ के लिए, तो दो घनों के मेल से बने घनाभ के लिए अगर लंबाई की बात करूँ तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका, यहीं पर बताया हूँ। सीधा कहा जाए तो 2 गुने 4 बोले तो 8 हो जाएगा, चौड़ाई 4 ही रहेगा और ऊंचाई 4 ही रहेगा, ये दोनों चेंज नहीं होती है। सवाल डिमांड क्या कर रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे फिर वही कन्फ्यूजन है, हम वक्र ले कि संपूर्ण ले, तो आपको संपूर्ण लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिख देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, अर्थात टू इंटू एल की जगह हम कितना चिपका देंगे, 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस, और LH है तो यहाँ फिर 8 गुने आप 4 दे दीजिएगा। माने बोला जाए तो 8 चौका हो जाएगा 32, 4 चौका 16, फिर 8 चौका 32, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 80 दूना 160 cm स्क्वायर आ जाएगा। 32 32 64 16 80 होता है, 80 को 2 से गुणा दीजिएगा, 160 cm स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न संख्या आप 9 को समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना 9 का। चलिए 10वां प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कुल लिख दिया है, देख रहे हैं ना, जब डाटा दिया रहता है कुछ ऐसे प्रश्न में तो कुल वक्र ऐसे करके देख देगा आपको। अच्छा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 cm स्क्वायर है, इसकी लंबाई और ऊंचाई दे दिया है, आपको चौड़ाई पूछा गया है। तो जो दिया है हम लोग वो लोग थाली में प्रश्न लेते हैं, क्या दिया है लिख देंगे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, दिया गया है घनाभ के लिए आपका लंबाई कितना दे दिया है सवाल में, लंबाई है 14,
तो यहाँ 14 सेंटीमीटर दे दीजिए। चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई तो हमें दिया ही नहीं, ये निकालना है, बट ऊंचाई दिया है 11, यहाँ ऊंचाई लिखा है ना, तो 11 cm है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 cm स्क्वायर है। तो यहाँ लिख दीजिएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 758 cm स्क्वायर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 758, लेकिन घनाभ का फॉर्मूला होता है क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का? तो आप कहोगे सर 2 × LB + BH + LH बराबर हम 758 चिपका सकते हैं। इस 2 से इसको काट ही दीजिए। 7 में लगाइएगा तो 3 दूना 6, 1 पर 5 15, फिर 7 दूना 14, 1 पर 8 18, फिर 9 दूना 18, अर्थात 3 7 9 हो जाएगा। लंबाई की जगह क्या चिपकाइएगा? कहिए 14 गुना बी, तो मुझे पता है नहीं तो बी रहने दीजिए। बी पता नहीं, बी रहने दीजिए। ऊंचाई तर कितना चिपकाइएगा? 11, और लंबाई तर पुनः हम देंगे यहाँ 14, और ऊंचाई तर दे देंगे 11 बराबर में 3 7 9। 14 को बी से गुना कीजिएगा, 14 बी, ये हो जाएगा 11 बी, और 11 चौका 44, 11 के 11, और 4 होता है आपका 15, 14 के 14, 14 1 15, ठीक है, बराबर 379। 14 और 11 को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 25 भी, और 154 उधर घटा दीजिए। 379 में 154 घटा दीजिए, यानी 25 भी बराबर 9 में से 4 हटाऊँ तो 5 आता है, 7 में से 2 हटाऊँ, सॉरी 7 में से 5 हटाऊँ तो 2 आता है, और 3 में से 1 हटाऊँ तो 2 आता है। कहने का सेंस 225 हुआ, और 25 को जब पहाड़ा पड़ेगा तब 25 9 225 होता है। 9 5 45, 9 दूना 18 4 22, यानी बी बोले चौड़ाई कितना आ जाएगा अपना 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप प्रश्न संख्या 10 को समझे होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 को देखिए, कह रहा है यदि किसी घन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना, यदि किसी घन का आयतन इस बार दे दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस घन का क्या निकालना है? विकर्ण और पहले तो घन का किनारा, उसके बाद विकर्ण, दोनों का अनुपात आपको निकालना है। सबसे पहले हम घन का किनारा फाइंड कर लेते हैं। जो दिया गया वो परस लीजिए। दिया गया है घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना दिया है? 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। लेकिन घन का आयतन क्या होता है? कि ये भुजा क्यूब, यहाँ आप 125 दे दीजिएगा। ए बराबर, ऐसे आप 125 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको 3 देना पड़ेगा। यानी कहने का सेंस, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 3 5 से बाहर आपका 5 सेंटीमीटर ये दे दिया। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, जो सवाल हमें कहता है वो काम हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको डिमांड किया गया कि घन का किनारा, और बाद में घन का विकर्ण लिखेंगे। घन का किनारा, अनुपात पूछा है ना, तो बट्टा पहले फाइंड कर लेते हैं। बट्टा घन का विकर्ण। घन का किनारा कितना होता है? कहिए ए, और घन का विकर्ण क्या होता है? कहिए √3a, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5/√3 गुने 5। इस 5 से तो 5 ही कट ही जाएगा। अपना ऊपर डाटा 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, अर्थात 1:√3। भुजा कुछ भी दिया रहे, जब भी आपसे प्रश्न में पूछे घन के किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1:√3। ये था अपना सेकेंड स्लाइड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वो रहेगा अपना लास्ट स्लाइड। लिखते हैं अगले स्लाइड को। चलिए, ये अपना अंतिम स्लाइड, इनको हम देखते हैं। ये है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल क्रमशः ABC दिया है, तो आपको घनाभ का आयतन फाइंड करना है। जो दिया गया वो लिख दीजिएगा। दिया, अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा कहा जाए, VVI कहा जाए, कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो दिया गया है घनाभ का 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि घनाभ की बीमा को हम मान लेते हैं, बीमा एगो L है, एगो B है, एगो H है, और 3 फलक है, क्योंकि 2-2 फलक आपको एक एक जैसा था नहीं। और घनाभ की जो फलक होती है वो कैसा होता है? कहिए
आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अगर हम मान लेंगे क्षेत्रफल क्रमशः यहाँ लिख दीजिएगा क्या क्या सवाल में दिया है, ए है, बी है, सी है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल बी यानी एक फलक का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, बी एच दूसरी फलक का क्षेत्रफल को बी मान लेते हैं और एल एच तीसरी फलक का क्षेत्रफल को हम सी मान लेते हैं। अब लिखेंगे सब तो हम गुना कर देते हैं, अगर फाइंड करना हो तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि एल बी गुने बी एच गुने एल एच बात करूं तो ये हो जाएगा ए गुने बी गुने सी। एल बी को इधर लिख दिए तो ए यहाँ आ गया, बी एच को यहाँ लिख दिए तो बी यहाँ आ गया और एल एच को यहाँ लिख दिए तो सी यहाँ आ गया। एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ है और गुना में जब आपका अल्फ़ाबेट एक जैसा हो तो पावर इसको ऊपर चढ़ जाता है, अर्थात ये हो जाएगा एल स्क्वायर गुने बी स्क्वायर गुने एच स्क्वायर बराबर ए बी सी लिख सकते हैं और सबके स्क्वायर को समट के हम एक स्क्वायर ऐसे ए बी सी लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर को उधर फेंकिएगा तो एल बी एच हो जाएगा आपको रूट अंडर में चल जाएगा ए बी सी। सवाल डिमांड क्या कर रहा था कि घनाभ का आयतन क्या होगा और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, हम तो शुरू में ही बताए हैं, यहाँ लिख देंगे। इसीलिए घनाभ का जो यही तो आयतन होता है ना, घनाभ का आयतन तो यही होता है एल बी एच, लेकिन अपना डाटा आया है क्या रूट में ए बी सी। आपके ऑप्शन में ऐसा रहेगा ए बी सी, उसमें टिक आउट कर दीजिएगा। यदि ऑप्शन में नहीं मिले 2 नंबरा रहेगा तो आपका यही आंसर रहेगा। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं किए इसमें, दोबारा क्या समझाऊँ, मैंने घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग मान लिया, जिसमें 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल ए बी सी है। 3 संलग्न फलक कहने का सेंस जब मैं घनाभ को ड्राइंग करूं तो नीचे वाले जैसा सतह वैसा ही सतह ऊपर वाला है, जैसा सतह आपके तरफ है वैसा ही सतह इधर है और जैसा सतह राइट तरफ है वैसा ही आपकी लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। कहने का सेंस एक सतह का क्षेत्रफल ये मान लिए, दूसरी सतह और तीसरी सतह का क्षेत्रफल तीनों को गुणेट दिए, इस रूप में आया, स्क्वायर फॉर्म करके आगे कर दिए। 2 घनों का आयतन 1 आपका 64 दिया हुआ है, अनुपातिक फॉर्म में है। अब इसके आपको बोला गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा रेशियो, वो फाइंड करना है। हम लोग लिखेंगे पहले घन का आयतन बट्टा में है दूसरे घन का आयतन, कितना कितना रेशियो में दिया है तो 1 का मतलब होता है बट्टा और ये दिया है 64। पहले घन की भुजा को अगर मैं A1 मान लूँ और दूसरी घन की भुजा को A2 और घन का आयतन होता है भुजा क्यों तो 1/64 ऐसे दे सकते हैं, अर्थात A1/A2 अगर संपूर्ण 3 को 1/3 कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/बार 16 क्यों लिखा रहा है 64 हो जाएगा। इस 3 को इधर दे दीजिए, ये हो जाएगा A1/A2। ये 3 अगर यहाँ चला आवे ना 1/64 में, इसका कहने का सेंस हो जाएगा 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 अर्थात 1/4 निकल जाएगा। पहले घन की भुजा को 1 मानना पड़ेगा, दूसरे घन की भुजा को आपको 4 मानना पड़ेगा। बट सवाल आपसे डिमांड किया गया है क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा में दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा और दूसरे का भी ये हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, A1 की जगह 1 दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर और A2 की जगह 4 दीजिएगा 4 का स्क्वायर, यानी ये 1 आपका 16 आ जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि धातु के 3 घन हैं जिसका किनारा आपको क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है। इसका किनारा दे दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। इसको पिघला करके एक नया घन बनाया गया है, फिर नए घन का बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये छोटा छोटा घन है, ये छोटा छोटा 3 घन है। एक घन का किनारा 3 था, दूजे का 4 था, तीजे का 5 था, सबको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया और इस बड़े घन के किनारा को हम क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। तो भाषा में जब लिखिएगा इस अंदाज में माना कि बड़े घन का किनारा को हम क्या मान लेते हैं, ए है, तथा 3 छोटे छोटे घन
तीन छोटे छोटे घन का किनारा आपको दिया हुआ है, अर्थात A1 इजिकल टू 3 दिया है, A2 4 और A3 को हम मान लेते हैं 5, यहाँ लिख देंगे। इसीलिए बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घन के आयतन का योग हो जाएगा। तीनों छोटे घन के आयतन का योग के बराबर हो जाएगा। बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, AQ, और ये हो जाएगा A1Q, A2Q और A3Q। हम A1 की जगह 3 चिपकाएं तो ये होगा 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, अर्थात ये 27 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सबको जोड़िए, 5 4 9 7 16 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8 और 2 10, 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 216। इस 3 को इधर फेंक दीजिएगा तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। 216 को जब फैक्टर के रूप में तोड़िएगा तो ये 6 गुने 6 गुने 6, बाहर में आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपने बड़े घन का भुजा फाइंड कर लिया, बट आपसे डिमांड किया गया है कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी वक्र और संपूर्ण नहीं लगाया है, तो आपको संपूर्ण ही ज्ञात करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ लिख देंगे बड़े घन का सिर्फ इसमें संपूर्ण नहीं लिखा है, जैसे लिखा वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, कहिए 6A², 6 इंटू 6 का स्क्वायर। कहने का सेंस ये हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, 6 छाके 36 छक्के 216 cm²। आपका यही आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 को आप अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट प्रश्न है आपका 15, जो यहाँ मिट गया, लीजिए लिख देते हैं। यह है 15। कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। और ऐसा टाइप एक क्वेश्चन और आपको हम बताए हैं, लेकिन इस बार जो बताएंगे थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे। कैसे, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा अभीष्ट घनों की संख्या। अभीष्ट घनों की संख्या, जो बड़ा भुजा दिया रहे ना 6, तो इसको 6 को 3 बार गुणेट दीजिएगा, क्योंकि घन का आयतन होता है 6 गुने 6 गुने 6। और छोटा भुजा कितना बोला है, 2 2 के लेने के लिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 करके गुणेट दीजिए। 2 से 6 को काटिएगा 3 मरतब में, यानी तीनों को गुना कीजिएगा तो टोटल अभिष्ट घन कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। और घन और घना में बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछा गया वो आपको बताएं। कुछ चुनिंदे प्रश्न आपको हम नहीं बताएं, क्योंकि घन और घनाभ दोनों को सममेल, अर्थात घन का मेल बेलन से कर दिया गया है, या घन का मेल कभी कभी गोला अर्धगोला से कर दिया गया है। तो जब तक आपको हम गोला अर्धगोला बेलन शंकु इसके बारे में बेसिक नहीं बताएंगे, तब तक हम घन वाले का जो मेल है बेलन से, वो क्वेश्चन इस स्लाइड में, इस वीडियो में आपको हम नहीं बताएंगे। पहले अब हम इसके बाद बेलन की चर्चा करेंगे। घन घन अब हो गया अपना समाप्त। बेलन का थ्योरी दे करके बेलन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है उन प्रश्नों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, फिर सम्मिश्रण में चल जाएंगे, ठीक है ना। तो समय भी इशारा कर रहा है कहीं जाने का, दीजिए इजाज़त। आप सभी से लेते हैं हम विदा। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।